आज के जो वचन हैं, आज की जो बातें हैं बहुत कड़वी होने वाली हैं संत महात्माओं, क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। किसी की एक आंख से यदि व्यक्ति एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा और आपने कह दिया भाई काने क्या हो रहा है, तो लड़ मर जाएगा। वास्तव में ये पूछोगे कि भाई आपकी आंख कैसे ख़राब हो गई, क्योंकि बात वही है, लेकिन बात है बोलने का तरीका। तो कहा कि बहुत कड़वी बात है, लेकिन बात कड़वी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो आपको आपकी बुराई के बारे में बताए, जो आपकी बुराइयों को बाहर निकाल करके फेंके, तो कबीरदास जी ने तो ये कहा कि उसे पास में ही बसा लेना चाहिए, पास में ही उसकी झोंपड़ी होनी चाहिए, ताकि वो बुराइयों को बताते रहे, वो बुराई हमारी मिटती चली जाएं। आओ संत महात्माओं, हम इन बुराइयों से बचे कैसे? सतगुरु तो हमें बचाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार चेतन कर रहे हैं कि चेतन हो जा, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, आदमी है बुलबुला पानी का। और भी कह रहे हैं कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, कह रहे भाई अब भी बात नहीं मानी तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। सतगुरु कह रहे हैं मैं कितना ही सत्संग में करने जा रहा हूँ, मैं कितना सत्संग कर रहा हूँ, मैं कितना प्रवचनों को सुन रहा हूँ, मैं कितनी ही सेवा क्यों ना कर लूँ, मैं कितना भजन भाव क्यों ना कर लूँ, लेकिन करने में और आत्मसात करने में, पढ़ने में और अपनाने में बहुत अंतर होता है। सुनने में और अमल करने में बड़ा अंतर होता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा कह रहे हैं बात बनने वाली नहीं यदि जो बात अमल में ना आए। क्योंकि सत्संग में तो सुना महात्मा जी को कि सतगुरु के चरणों में तकदीर संभल जाती है, सतगुरु के वचनों को अपनाने से जीवन बदल जाता है। लेकिन क्या मेरा जीवन बदला? क्या मेरे अंदर सुधार आया? क्या मेरे अंदर नम्रता आई? क्या मेरे अंदर निरंकार बसा? क्या मेरे अंदर से अहंकार चला गया? ये सोचने का विषय है। कैसे? एक व्यक्ति ने समागम के लिए टिकट भी ले लिया, टिकट ले करके रेलवे स्टेशन पे सीट पर बैठ गया, रात्रि का समय था, उसे नींद आ गई। जाने वाली जो ट्रेन थी वो निकल गई, पैसेंजर उसमें चढ़ करके चले गए, वो सोता रह गया। तो टिकट तो उसने खरीदी, लेकिन नींद के कारण वो सोता रह गया, टिकट भी जेब के अंदर रखी है। आओ संत महात्मा, ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ले करके उसे हमने कहीं रख दिया तो फिर बात बनने वाली नहीं है। ब्रह्म ज्ञान लिया है तो हमें 5 प्रणों को फॉलो करना पड़ेगा, 5 प्रणों को मानना ही पड़ेगा। 9 शक्तियों की जानकारी हमें होनी चाहिए। 10वें ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा के निकट हो तो सूजत नहीं दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। ये जो निकट है, ये जो कण कण में समाया है, ये जो 10वां ब्रह्म है, इसका हर समय एहसास हो जाना चाहिए। मेरी नज़र ऐसी हो जानी चाहिए। कैसी नज़र होनी चाहिए संत महात्माओं? एक व्यक्ति बाजार करने के उपरांत लौट रहा था रास्ते में, और जब बाजार करने के उपरांत वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ व्यक्ति मिले। उन्होंने उसे रोका, उससे कहा भाई बीड़ी वाड़ी है? बोले बीड़ी तो नहीं है। कह रहे हैं क्या क्या तेरे पास है? बोले थोड़ा सा सामान है, थोड़े पैसे हैं जो बाजार से लाया हूँ। बोले तेरे किस काम के ला, हमें दे दे। बोले ऐसे कैसे दे दूँ? भाई बाजार से लाया हूँ, बड़ी मेहनत करी है। वो ज़्यादा थे। उन्होंने उस व्यक्ति को मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए, और जो पैसे थे सामान थे छीन लिया, क्योंकि वो थे चोर। कुछ समय के बाद में हॉर्न बजाती हुई पुलिस की गाड़ी आती है, वो छोड़ करके उसे भाग जाते हैं। जब ऐसे हालात देखी उस व्यक्ति से, तो उसे एडमिट कराया गया अस्पताल में। जब अस्पताल में एडमिट कराया गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद परिवार को भी सूचना दे दी गई, ट्रीटमेंट चल रहा है। धीरे धीरे तबीयत में सुधार हुआ।
अब जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे वो उसका बयान लेने के लिए आए थे। उनसे पूछा कि भाई ये बात बताओ, आपको किसने मारा पीटा, आपका सामान किसने छीना, आपकी हालत किसने ये की है। जानते हो संत महात्माओं, आश्चर्य में पड़ के सारा अस्पताल सक्की नज़रों से पुलिस वालों को देखने लगा। जब उस व्यक्ति ने कहा, अरे आपने ही तो मुझे मारा पीटा था, आपने तो मेरा सामान छीन लिया था, आपने तो मेरे इतने पैसे छीन लिए थे। पुलिस वाले बोले क्या नशे में हो या होश में हो? कह रहे जी पूरी तरीके से होश में हूँ। बोले भाई हम तो आपको बचाने आए थे। कह रहे जी हाँ, बचाने भी आप ही आए थे और भर्ती भी आपने कराया और इलाज भी आप कर रहे हो डॉक्टर रूप में। कह रहे भाई हम तेरी मिस्ट्री को समझे नहीं। बोले मुझसे कोई ना कोई अपराध हो गया, सो उसकी सज़ा मुझे मिली, मेरा सामान छिन गया और जब सामान छिन गया तो बचाने भी परमात्मा आपके रूप में आ गया और डॉक्टर के रूप में मेरा इलाज भी कर रहा है। तो ये सब कुछ परमात्मा की कृपा के द्वारा हुआ, जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में आप चोर नहीं हो। तो क्योंकि वो व्यक्ति हर किसी में परमात्मा का रूप निहारता था, ऐसी सोच बनेगी चोर में परमात्मा नजर आ रहा, पुलिस वाले के अंदर परमात्मा नजर आ रहा, डॉक्टर में उसे परमात्मा नजर आ रहा। तो संत महापुरुष इस ओर इशारा दे रहे हैं, क्या हमारी नज़र बदली है? क्या सारे संसार में हमें परमात्मा नजर आ रहा है या हम बुराई ही बुराई देखते चले जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर नफरत ही नफरत बसती चली जा रही है? यदि ऐसा है तो हो जाए सावधान, अभी हमारे अंदर पूरी तरीके से हम समर्पण नहीं हो पाए, अभी हमारा अहम नहीं गया, अभी हमारा वहम नहीं गया। और जब तक अहम और वहम नहीं जा सकते संत महात्माओं, जब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है संत महात्माओं, मैं खुद को बदलूंगा तो हज़ारों बदल जाएंगे। तो आज आपसे अरदास विनती प्रार्थना यही है, मैं पूरी तरीके से बदल जाऊं, आओ संत महात्माओं, तो हज़ारों बदल जाएंगे। कहने का दास का तात्पर्य, हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को बदलने की कोशिश करें, खुद को विकारों से दूर रहने की कोशिश करें, तो दूसरों पे प्रभाव पड़ेगा, हमारी वाणी का असर जाएगा, दूसरे बदल जाएंगे। तो हम दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना देखें, दूसरों की अच्छाइयाँ देखें, दूसरों से हम गुणों को लें और अब गुणों को बाहर निकाल करके फेंक दें। तो वास्तव में सतगुरु के वचन पे चल पाएँ तो वास्तव में हमारा सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, हमारा जीवन उन्नति से भर जाएगा और जिस काम के लिए हमारा जन्म मिला है, हमारा जीवन और जन्म ये सफल हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।